अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या इंसान को चूहा कहना इंसानियत की तज़लील नहीं? सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किए, हाथों में कशकोल थामे, गलियों बाज़ारों में भीख मांगते, ये छोटे सरों वाले मासूम मज़ूर बच्चे कौन हैं? जिस इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया हो, उसके बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर ना सिर्फ एक हकीर जानवर चूहे के साथ तशबीह देना बल्कि चूहा कहकर पुकारना कितना बड़ा जुल्म है। शाहदौला के चूहे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये बच्चे कौन हैं और इनकी हकीकत क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, इससे पहले कि आपको शाहदौला के बारे में बताया जाए, तरक्की याफ्ता इस जदीद दौर में हम साइंस की बात करते हैं। पैदाइश के दौरान अगर बच्चे का सर छोटा हो तो इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। सर और दिमाग छोटा होने की वजह से बच्चा मजूर पैदा होता है, और ऐसे बच्चे वालिदैन के लिए इंतहाई बाइस से तकलीफ़ होते हैं, और इन बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चे भीख मांगते क्यों दिखाई देते हैं और इनको शाहदौला के चूहे क्यों कहा जाता है। कि गुजरात के करीब शाहदौला नाम के एक बुज़ुर्ग 16वीं सदी में गुजरे हैं। बांझ औरतें दुआ करवाने के लिए इनके पास आया करती थी, और इनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें औलाद अता फरमाता। लेकिन कहा जाता है कि पहली औलाद छोटे सर वाली मजूर पैदा होती। इस बात में कोई हकीकत नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी अल्लाह के वली बुज़ुर्ग हस्ती से औलाद के लिए दुआ करवाई जाए तो मजूर औलाद पैदा हो? एक किताब है जिसका नाम है तज़किरा औलिया पाकिस्तान। इस किताब में गुजरात में मौजूद इस मज़ार के हवाले से तफसील से लिखा हुआ है। ये मज़ार हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दिराई नाम के एक बुज़ुर्ग का है, जिनकी पैदाइश सन 1554 ईस्वी में हुई। वो एक नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और उनको उनकी सखावत की वजह से दरियाई कहा जाता था। वो समाजी कारकुन भी थे, मगर किसी भी किताब में शाहदौला के चूहों यानी इन बच्चों का जिक्र इस मज़ार से मंसूब मौजूद नहीं। रवायात के मुताबिक समाजी कारकुन होने की वजह से लोग अपने मजूर बच्चों से तंग आकर इनको शाहदौला के आस्थाने पर छोड़ आते थे। वो वहाँ पर लंगर खाकर गुजारा करते। सन 1800 में बरतानिया के कुछ अफसरान गुजरात में तैनात हुए तो उन्होंने इन मजूर बच्चों में ज़्यादा तादाद छोटे सर वालों की देखी, तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू कर दी। जिन अंग्रेज़ अफसरान ने इन छोटे सर वाले बच्चों के मुतल्लिक़ रिसर्च की, उनमें से एक का नाम कर्नल क्लेड मार्टन था। सन 1840 में इसकी तहकीक बस इतनी ही थी कि ऐसे बच्चे माए खुद लाकर इस मज़ार पर छोड़ती हैं, मगर उसने इन बच्चों की जिस्मानी हालत के हवाले से कुछ नहीं लिखा। नाजरीन, सन 1866 में डॉक्टर जॉनसन और 1879 में हैरी डेविड कार्निक ने इन बच्चों के मुतल्लिक अजीब बात लिखी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन दोनों ने लिखा, ये बच्चे जब मज़ार के लिए वक्फ किए जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे किए जाते हैं, यानी इन बच्चों के सरों पर फुलादी सांचे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बाकी जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है, और बच्चों के साथ इस मज़ार पर यह जुल्म किया जाता है। इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया, क्योंकि कैप्टन एवज़ ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने बच्चों के सरों को ज़बरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने लिखा, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी लोहे के सांचे से बच्चे का सर छोटा हो जाए। उसने अपनी तहकीक के दौरान वहाँ किसी किस्म के सांचे नहीं देखे। उसके बकौल ये एक बीमारी थी, और इस तरह के बच्चे कबीरुद्दीन शाहदौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान बरतानिया में भी देखे। उसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है।
مگر اس نے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ ناظرین، اب ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں بچے موجود ہیں۔ اکثر والدین من گھڑت کہانیاں سن کر اپنے بچوں کو گجرات میں موجود اس مزار پر چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر صرف پاکستان میں ہی ایسے بچوں کو من گھڑت کہانیاں سنا کر شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے، جو ظلم ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کسی انسان کی اولاد اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے معذور پیدا ہو تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے اللہ پاک اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔